आधा घंटा तक माननीय मुख्यमंत्री जी को इंतजार करवाया गया है वहां, और जब अंदर मिलने गए तो मात्र 20 मिनट के लिए, और वो भी नो आंसर, सीधा उन्होंने यह कह दिया कि 700 विधायक हमारे देश में, 50 सांसद हमारे, और आप चले हैं पंचायत करने, किस हैसियत से आप आए? जैसे लाल कपड़ा दिखाने के बाद सांड भड़कता हो, उस हिसाब से लोग भड़क जा रहे हैं। और यार सीपी सिंह के तो तकदीर में ऊपर वाले ने ही लिखकर भेज दिया। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक नहीं हुआ करते थे, उससे पहले वो देश के सर्वोच्च सेवा में थे। कितना हास्यास्पद स्थिति है। ये उमेश कुशवाहा जी बोल रहे हैं, जो कल तक चप्पल उठाने के लिए तैयार रहते थे रामचंद्र बाबू का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन बाबू हैं, वो अपनी जुबान से आरसीपी बाबू, आरसीपी सिंह साहब ही बोलते हैं। हाँ, बिहार ने देखा है, देश देखेगा। बिहार ने यह देखा कि 17 वर्षों के राज में आज भी जनता को भीख मांगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर यह देश को भी दिखाना चाहते हैं। बिहार ने यह देखा कि आज यहाँ पे जब छात्र नौकरी मांगने की बात करते हैं तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है। यही कल देश देखेगा। बिहार ने यह देखा कि यहाँ बालिका गृह हत्याकांड होता है, महिलाओं के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, अपहरण की घटना प्रारंभ हो जाती है, जिस पर पुलिस मूक प्रदर्शक बन जाती है। तो आगे अब यही देश देखेगा। नालंदा से टिकट फाइनल हो गया है क्या? किसका? कांग्रेस क्यों नहीं कहेगी? जिनको यह पता नहीं है कि आटा लीटर में बिकता है कि केजी में, ठीक है ना। नीतीश कुमार जी नहीं कहेंगे, जो बिहार में एक सुई का इंडस्ट्री नहीं लगवा सके थे। कितने प्रपोजल आए थे ना बिहार में इन्वेस्टमेंट के, सत्ता सहयोगी बदलते उसमें से 20% प्रपोजल बैक होने के लिए प्रपोजल आ गया। जिस दिन आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह का राज्यसभा का टिकट काटा गया, उसके बाद पटना के बंगला उनसे छीन लिया गया, तो ये मीडिया में चर्चा थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अब आरसीपी सिंह जो है वो मीडिया से दूर हो जाएंगे, आरसीपी सिंह बिहार की राजनीति से गायब हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज कई दिनों बाद पटना आगमन होता है उनका, दिल्ली से पटना लौटते हैं और पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही बम फोड़ देते हैं आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार के बारे में कई तरह के बयान देते हैं, कहते हैं कि बिहार की इतनी दुर्गति है और किस हैसियत से नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। 2 दिन पूर्व की बात करें तो नालंदा जो कि गृह जिला है नीतीश कुमार का, वहां पर कई जदयू के कार्यकर्ता जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है अमित सिंह। पहले भी इनको आपने NBC 24 पर देखा है। विवाकी से बात करते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद उदित भाई। तो आरसीपी सिंह तो भाई बिहार के पॉलिटिक्स में आज भी रेलेवेंट बने हुए हैं, आज भी उनका बाइट चल रहा है, आज भी उनसे प्रतिक्रिया ली जा रही है। आरसीपी सिंह के लिए बीजेपी कुछ प्लान कर रही है? पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि भविष्य क्या है आरसीपी सिंह का? अब ना वो पार्टी में है, ना किसी पद पर है, जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले आप यह समझिए कि ना वो किसी दल में है, ना ही उनका कोई दल है, ना ही वो किसी के साथ अभी हैं। वह सिंगल यूनिट हैं और तब आज इतने रिलेवेंट हैं कि मुख्यमंत्री जी तक अनाप शनाप बोलना प्रारंभ कर देते हैं, नाम लेते। मतलब जैसे लाल कपड़ा दिखाने के बाद सांड भड़कता हो, उस हिसाब से लोग भड़क जा रहे हैं। और यार सीपी सिंह के तो तकदीर में ऊपर वाले ने ही लिखकर भेज दिया। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक नहीं हुआ करते थे, उससे पहले वो देश के सर्वोच्च सेवा में थे जी। तो वो तो उनको तो रिलेवेंट बनाकर ईश्वर ने भेजा है। आपके कहने और न कहने से कि उनकी हैसियत क्या है और नहीं है, ये तो ईश्वर तय कर दिया है। आप होते हो कौन? लेकिन पार्टी बड़ी हमलावर है। आप नीरज कुमार का बयान लीजिए, उमेश कुशवाहा का बयान उठाकर देख लीजिए, मतलब हर तरह का आरोप आरसीपी सिंह पर लगाया जा रहा है। देखिए है क्या कि आज हम सुन रहे थे, कितना हास्यास्पद स्थिति है। ये उमेश कुशवाहा जी बोल रहे हैं, जो कल तक चप्पल उठाने के लिए तैयार रहते थे रामचंद्र बाबू का। हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, घंटों इंतजार करते थे मिलने के लिए। और बनाया कौन था, कौन जानता था इनको? माननीय उमेश कुशवाहा जी आज प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। और मजे की बात आपको यह बता दें कि जनता दल यू के अंदर सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुकी है और तलवार इनके ऊपर भी लटक रहा है। यह भी जाने वाले हैं उमेश कुशवाहा जी। तो ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन शायद उनको यह पता होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं उसकी हैसियत और अपनी हैसियत की तुलना अवश्य कर लेनी चाहिए। अगली बार टिकट मिलेगा कि नहीं आपको, इसकी चिंता कीजिए। आप संसद का मुंह विधानसभा का देख पाएंगे कि नहीं, इसकी चिंता कीजिए। और आरसीपी सिंह जी पर बोलते हैं, क्या करते थे? फाइल उठाते थे, क्या करते थे?
उनके अगल बगल सर इनसे मिलना, सर उनसे मिलना, और आज आप कह रहे हैं चपरासी हैं, बोलने में तनिक जिभा नहीं आपकी सटी, वो चपरासी हो सकते हैं? आपने बता दिया कि आपका संस्कार कैसा था, आपने यह बता दिया कि आपकी लालन पालन कितनी गंदी है। हम कभी वैसे संस्कार पे नहीं हो सकते हैं। अरे राजनीतिक मतभेद हमारा किसी के साथ हो सकता है, क्या हम भाषाई मर्यादा भूल जाएंगे? हमें यह पता नहीं होगा कि हम किसके बारे में बोलने जा रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि उनके देश दुनिया में अकूत संपत्ति है, तो कितने बेशर्म हो गए हैं आप लोग। अगर अकूत संपत्ति है तो रोका कौन है? आपकी भी एजेंसी है ना, ईडी और सीबीआई केंद्र की एजेंसी है, आपकी भी आर्थिक अपराध इकाई है, निकलवा लीजिए, नहीं कुछ कीजिए, पब्लिक डोमेन में रख दीजिए। उनके फलाने देश में फलाने देश में फलाने देश में इतनी इतनी संपत्ति है, और आप जवाब मांगते हैं। अरुण बाबू के सवालों का क्यों नहीं जवाब दिया? आप ही के चैनल पे अरुण बाबू ने कहा कि कहाँ के माइंस और कहाँ का क्या, तो क्यों नहीं जवाब दिए? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का माइंस का क्यों नहीं जवाब दिए? अरे देखिए, ये लोग भारी बेशर्म लोग हैं। मतलब ये उमेश कुशवाहा, इनकी प्रासंगिकता क्या थी आरसीपी सिंह के सामने? और आज भी बहुत ही अच्छे, अगर आप मानिए तो कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन बाबू हैं, वो अपनी जुबान से आरसीपी बाबू, आरसीपी सिंह साहब ही बोलते हैं। यह भी नहीं सीखा आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से? नहीं, अब यहाँ पर एक सवाल है अमित जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ललन सिंह आरसीपी सिंह को आज भी सम्मान देते हैं, भाषाई तौर पर दे रहे हैं सम्मान, हम भी मान लेते हैं, लेकिन इतनी छूट पार्टी में दी गई है उमेश कुशवाहा को, तब ना उमेश कुशवाहा इस तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे देखिए, इस पार्टी में एक कहावत जानते हैं ना कि राम नाम की लूट है, लूट सको सो लूट, अंतकाल पछताएगा कि प्राण जाएगा छूट। तो यहाँ है कि आरसीपी सिंह को जितनी गाली देनी है उतनी बड़ी पद आपको मिल जाएगी, या अपने पद पे आपको बरकरार रहना है तो आप उनको गाली दीजिए। सोचिए, आरसीपी सिंह रिलेवेंट नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, कौन है, फिर भी विधानसभा के अंदर आरसीपी का माला जपते हैं जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर आरसीपी का माला जपते हैं, और आज भी उनका भूत नहीं उतर रहा है। अजीब स्थिति है। अरे भैया, हम कहाँ जा रहे हैं आपको पूछ रहे हैं? हम तो अपने काम कर रहे हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे, और नाक से पानी पिलाकर दम लेंगे। अच्छा, अमित शाह का एक बयान आया था, देखिए जब से गठबंधन टूटी है बिहार में, आज 28वां दिन है जी, 9 अगस्त को टूटी गठबंधन, उसके बाद दिल्ली जो है वो साइलेंट हो गया। बीजेपी कोई भी रिएक्शन अब नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार के बयान आ रहे हैं, ललन सिंह के बयान आ रहे हैं, कोई पीएम बना रहा है, कोई कह रहा है कि लाल किले की प्राचीर से 2024 में नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे, लेकिन दिल्ली चुप। दिल्ली से बस एक ही बयान आया, वो भी औपचारिक तरीके से नहीं आया। एक प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू देते समय अमित शाह ने कहा, और बड़ा बेबाकी से उन्होंने कहा है ये बात, कि बिना नीतीश कुमार के सहमति के कभी भी हम आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाते। अमित शाह का बात जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को तो साफ कर रहा है कि नीतीश कुमार का ही मर्जी से बने हैं आरसीपी सिंह, फिर इतना विवाद क्यों? देखिए, है क्या ना, अब झुटलाया जा रहा है। ये तो प्रमाणित बात है। देखिए, ये लोग सफेद झूठ बोलते हैं, तो प्रमाणित बात है। आरसीपी सिंह आपकी पार्टी तोड़ रहे थे, आपको पूर्व में जानकारी हो गई, अब उसके बाद भी आपकी पार्टी 43 पर सिमट गई, अब फिर आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं जी। तो प्रमाणित बात यह है ना। अब आप आज खड़े गाय निगल लीजिए, खा लीजिए, जिसको कहा जाता है कि सफेद झूठ बोलना तो कोई मायने है। और हकीकत में एक और मजे की बात आप जानिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे जी, मिलने के लिए राहुल गांधी जी से। कल की घटना आपको पता है, शायद बिहार की पब्लिक को भरमाने का काम किया गया था। पहला कि 2 तस्वीर, जिसमें बाद में माननीय अशोक चौधरी जी के नीचे एक पोस्ट में फाइल फोटो लिखा गया, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास भी है कि वो राहुल गांधी जी को, एक में दाढ़ी वाले, एक में विदाउट दाढ़ी, तो वहां तो हास्यास्पद वो अपनी स्थिति बनाए। आधा घंटा तक माननीय मुख्यमंत्री जी को इंतजार करवाया गया है वहां, और जब अंदर मिलने गए तो मात्र 20 मिनट के लिए, और वो भी नो आंसर, सीधा उन्होंने यह कह दिया कि 700 विधायक हमारे देश में, 50 सांसद हमारे, और आप चले हैं पंचायत करने, किस हैसियत से आप आए जी? वो उस खीस में ये निकले हैं। एक्चुअली यहां से लालू यादव जी उनको भेजे कि आप जाइए भाई, ये यही कमिटमेंट करके गए हैं कि तेजस्वी को हम मुख्यमंत्री बना देंगे, गांधी मैदान के प्राचीर से ये घोषणा कर दिए। इसके लिए ये गए कि हमको लोग प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान लें, और ये मिल किन से रहे हैं? अच्छा, जिस कुमार स्वामी से यहाँ मिले, जेडीएस मुख्यमंत्री जेडीएस वाले से, और आज वहां क्या हुआ है पता है आपको? कर्नाटका में
बीजेपी और कुमार स्वामी की पार्टी ही मिलकर मेयर बना दी जी। अब यहाँ पे ये प्रधानमंत्री के लिए एकत्रित करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी। और कर्नाटक में आज बीजेपी को वही जेडीएस सहयोग देकर मेयर बनाती है। तो बताइए इनकी एकता कहाँ गई? क्यों लोग इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, अब तो खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो हैं ही नहीं, तो क्यों घूम रहे हैं? कल तक तो थकते नहीं थे यह कहते हुए कि बिहार की जनता ने हमें यहाँ सेवा करने का जनादेश दिया है और जब तक यह आशीर्वाद मिलता रहेगा मैं बिहार का निरंतर सेवा करता रहूंगा और इसके विकास के लिए प्रयासरत रहूंगा। क्या बिहार का संपूर्ण विकास हो गया? शिक्षा व्यवस्था लगा है, आप अभी देखे होंगे एग्जीबिशन रोड, माफ कीजिएगा, बंगला चौराहा से इनकम टैक्स के बीच में बड़ा सा होर्डिंग लगा है। बिहार ने देखा है, देश देखेगा। क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, बिहार ने देखा है, देश देखेगा। बिहार ने यह देखा कि 17 वर्षों के राज में आज भी जनता को भीख मांगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर यह देश को भी दिखाना चाहते हैं। बिहार ने यह देखा कि आज यहाँ पे जब छात्र नौकरी मांगने की बात करते हैं तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है, यही कल देश देखेगा। बिहार ने यह देखा कि यहाँ बालिका गृह हत्याकांड होता है, महिलाओं के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, अपहरण की घटना प्रारंभ हो जाती है, जिस पर पुलिस मूक प्रदर्शक बन जाती है, तो आगे अब यही देश देखेगा। यही देखेगा देश ना, हमारा देश। आज देश किस मुहाने पे खड़ा है? 2 पल के लिए, उदित जी आप अनुभवी आदमी हैं, 2 पल के लिए हम मान ले, मात्र 2 पल के लिए कि चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन गए, क्यों देश मानेगी इनको? आज जिस मुहाने पे खड़ा है, आज देश को क्या चाहिए? बता रहे हैं, महंगाई पर तो ये सरकार फेल है, केंद्र सरकार, इस बात को मान लीजिए आप। बेरोजगारी पर फेल है, रोजगार नहीं सृजन कर पा रही है। यही सब मुद्दे लेकर ना नीतीश कुमार उतर रहे हैं ग्राउंड पर। बेरोजगारी हुआ, महंगाई हुआ, तो फिर आखिरकार कौन से मुद्दे होंगे? एक एक बात का जवाब देते हैं। महंगाई पे फेल है आप कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं, और जो इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते हैं उनको यह पता है कि महंगाई उसी देश में बढ़ती है जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। ठीक, 2010 में जब आपके यहाँ, बहुत छोटा सा उदाहरण ताकि आप हमारी जनता समझ सके, 2010 में जब बिहार में दिहाड़ी मजदूर काम करते थे आपके घर में, उनकी मजदूरी कितनी आप दिया करते थे? 250 से 300 रुपया। आज 2022 में आप मजदूरी कितना देते हैं? 400 से 500 रुपया। तो उनकी दिहाड़ी मजदूरी दुगनी हो गई कि नहीं? तो आपकी आय दुगनी हो जाए और महंगाई दुगनी नहीं होगी? और कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य दुगना हुआ? सरसों तेल और पेट्रोल डीजल छोड़ के, जिस चीज में हम खुद अपने देश पे आधारित नहीं है, हम आयात करते हैं कहीं से, क्या उस पे हमारी चलती है? और एक बात और, इसी देश में यहाँ की सेना मरती थी रोज जम्मू एंड कश्मीर में बुलेट प्रूफ जैकेट के कमी से, और आज यहाँ की सेना राफेल आपके देश में आता है। एक बात पूछना है, सुनिए, जितना आप डिफेंस कर रहे हैं, नालंदा से टिकट फाइनल हो गया है क्या? किसका? हमने एक स्टोरी भी किया था कि नालंदा से अगर आरसीपी सिंह लड़ते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, लोकसभा का चुनाव मान लीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, नालंदा से आरसीपी सिंह खड़े हैं, नालंदा से नीतीश कुमार खड़े हैं। आरसीपी सिंह ने तो कह भी दिया है कि मेरा जन्मस्थली और कर्मस्थली यही है। नीतीश कुमार को कल्याण विधायक का बता दिया। यही सब कारण है क्या कि आप इतना डिफेंसिव हो रहे हैं? नहीं, डिफेंसिव नहीं हो रहा है, मैं तार्किक बात आपको बता रहा हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि महंगाई, तो आप बताइए ना, सरकारी सेवकों का महंगाई भत्ता कितना % डीए बढ़ गया और समान आटा बढ़ा, चावल बढ़ा, दाल बढ़ा, क्या बढ़ा? अगर आटे चावल दाल की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? यानी कैसी दोगली नीति है? एक तरफ चिल्लाते हो कि किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही है और दूसरे तरफ जब उनको दुगना करने का प्रयास किया जाता है तो आप चिल्लाते हो कि भाई ये दुगना क्यों होगा, मूल्य बढ़ रहा है। बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार कहती है जी कि जनसंख्या बहुत बढ़ी है, इसलिए ये आज बेरोजगारी का आलम है। नीतीश कुमार से जब जनसंख्या नियंत्रण बर्बाद होती है तो वो भड़क जाते हैं। अब बताते हैं, बेरोजगारी सच्चाई है और देश के एक एक व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, एक एक व्यक्ति, कि हिंदुस्तान ऐसे विशाल साम्राज्य वाले देश में हर मुंह को भोजन और हर हाथ को काम दे पाना ब्रह्मा के लिए पॉसिबल नहीं है, जिसने सृष्टि की रचना की है। तो सरकार वादा करके क्यों? अब बता रहे हैं, सरकार ये वादा मोदी जी नहीं किए कि हम नौकरी देंगे,
मोदी जी ने कहा कि हम रोजगार देंगे, बिल्कुल रोजगार देने का ही तो यह कदम है कि जितना भी प्राइवेट इंडस्ट्री आपके यहाँ, मेक इन इंडिया पॉलिसी, ये क्या है? मेक इन इंडिया पॉलिसी क्या है? कांग्रेस तो कहती है कि सुपर फेल पॉलिसी है। वाह, वेरी गुड। नीतीश कुमार अब कह रहे हैं कि फेल वेरी पॉलिसी गुड। है। हाँ, बहुत। ओहो, कांग्रेस कहेगी नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं कहेगी? जिनको यह पता नहीं है कि आटा लीटर में बिकता है कि केजी में, ठीक है ना? नीतीश कुमार जी नहीं कहेंगे, जो बिहार में एक सुई का इंडस्ट्री नहीं लगवा सके थे, और एक बहुत दर्दनाक स्थिति बिहार के लोगों को बता रहे हैं कि जितने प्रपोजल आए थे ना बिहार में इन्वेस्टमेंट के, सत्ता सहयोगी बदलते उसमें से 20% प्रपोजल बैक होने के लिए प्रपोजल आ गया कि हम नहीं लगाएंगे यहाँ इंडस्ट्री। क्या है ये? रोजगार देने की बात हो रही है, यहाँ इंडिपेंडेंट करने की बात चली, इंडिपेंडेंट होने की। एक समय में ये लोग कितना मजाक उड़ा, पकोड़ा तलेंगे, युवा देश के पकोड़ा तलेंगे। आज पटना के शहर में ग्रेजुएट चाय वाली, आईआईटी चाय वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमको लग रहा है कि नालंदा से आरसीपी सिंह का टिकट जो है फाइनल हो गया है। नहीं, नालंदा से नहीं, बीजेपी से आरसीपी सिंह का टिकट क्या रहे? आरसीपी सिंह तो कितने को विधायक और सांसद बना दिए। हमारे भी सूत्र है, आप समझ लीजिए, हमारे भी बीजेपी में कुछ सूत्र है जिससे हम, कल ही एक बड़े नेता बीजेपी के आए हुए थे दफ्तर हमारे, हम उनका इंटरव्यू लगा भी रहे हैं, मिथिलेश तिवारी। हमने उनसे कैमरे पर पूछा भी आरसीपी सिंह को लेकर, तो भले ही कैमरे पर बीजेपी के जो नेता है वो नकार जाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आरसीपी सिंह की चर्चा है बीजेपी में। और आपको एक बात और बता दें कि आरसीपी सिंह की हैसियत, मैं ऑन द रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए आरसीपी सिंह की बात। आरसीपी सिंह का हम जैसा सिपाही, इनके जो धुरंधर है मैदान में, जिस लोकसभा या विधानसभा से उतार दें, अगर धूल नहीं चटा दिए तो राजनीति में कदम नहीं रखेंगे। चलिए, बहुत लंबी चर्चा हो गई अमित जी, आपने बाकी से अपनी बात भी रखी। तो 2024 का लोकसभा का आगाज जो है वो बिहार में तो हो चुका है भाई। राजनीति अपने चरम पर है, चरम पर मतलब पीक पर है राजनीति अपने। आरसीपी सिंह हो, नीतीश कुमार हो, सुशील कुमार मोदी हो, या फिर लालू प्रसाद यादव ही क्यों ना हो, सभी लोग अभी रेलेवेंट हो गए हैं बिहार की राजनीति में। तो ये अमित सिंह थे, हमारे साथ जुड़े थे, और आरसीपी सिंह आज पटना पहुंचे हैं, और पटना पहुंचने के बाद जो उनका बयान आया है उस पर अब फिर से भूचाल मच गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।